वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपको ये इत्तला दे दें कि रियासत तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू में एक हफ्ते की तौसी कर दी गई है, यानी नाइट कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये नाइट कर्फ्यू 8 मई तक जारी रहेगा। आइए अब देखते हैं हेडलाइन। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का ऐलान, यरूशलेम के शहरी जब तक नहीं होंगे शामिल तब तक फ़लस्तीन में नहीं होंगे इलेक्शन। इसराइल में यहूदियों की मजहबी रस्म बोनफायर के एक मेले में मची भगदड़। कोरोना के दरमियान हजारों की तादाद में जमा हुए यहूदी एक दूसरे के पैरों तले कुचले गए, 44 अफराद की हुई मौत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया को डाला हैरत में। ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का दिया इशारा। कहा, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क, चाहते हैं ईरान की तरक्की। ईरान ने भी बयान का किया खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर की सवालों की बौछार। जरूरी दवाओं का प्रोडक्शन क्यों नहीं किया गया, गरीब कहां से लाएंगे वैक्सीन के पैसे, और सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, दवाओं की पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई न करने का दिया हुक्म। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने रखी थी हकीकी आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद। 16 साल पहले फॉरेन से मदद लेने से कर दिया था इनकार। मोदी सरकार 16 साल पुरानी रिवायत तोड़कर फॉरेन एड, चैरिटी और गिफ्ट कर रही है कबूल। मोदी का आत्मनिर्भर का दावा निकला खोखला। और आज तक से वाबस्ता मशहूर टीवी एंकर और सीनियर जर्नलिस्ट रोहित सरदाना की हार्ट अटैक से हुई मौत। कोरोना से हुए थे मुतासिर, मीडिया हलकों में दौड़ी गम की लहर। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिनों में इबादत गुजारों के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तवक्को है कि आखिरी अशरे में बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आएंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सदारत आमा बराए अल हरमैन शरीफैन मुताल्लिक़ा सिक्योरिटी हुक्काम और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोविड-19 से बचाव की हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए एक मरबूत मंसूबा लागू करना चाहती है, ताकि तमाम इबादत गुजारों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। रमज़ान के आखिरी अशरे को इबादत व रियाजत के लिहाज से ख़ास अहमियत हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान की है और रमज़ान की ताक़रातों में ही लैलतुल क़द्र आती है। इस एक रात की इबादत का सवाब हज़ारों रातों की इबादत से ज़्यादा होता है। फ़लस्तीनी इलाक़ों में पिछले 15 सालों के दौरान होने वाले अवलीन पार्लिमानी इलेक्शन इनेकाद से कुछ वक्त पहले ही पोस्टपोन कर दिए गए हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने अल्तवा की वजह इसराइल के साथ मकबूजा बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम की हैसियत के हवाले से तनाज़े को करार दिया। मुख्तलिफ फ़लस्तीनी ग्रोहों के नुमाइंदों से मुलाकातों के बाद महमूद अब्बास ने कहा कि इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि जब तक यरूशलेम के मशरक़ी हिस्से के लोगों की इलेक्शन में शमूलियत को यकीनी नहीं बना लिया जाता, उस वक्त इलेक्शन न कराए जाए। ये इलेक्शन 22 मई को होना थे। हमास ने इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इसराइल में यहूदियों की मजहबी रस्म बोनफायर के एक मेले में भगदड़ मच जाने से अब तक 44 अफराद के हलाक होने जबकि 100 से ज़्यादा अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इसे भारी तबाही करार दिया है। बता दें कि लाखों अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी दूसरी सदी के रब्बी शमोन बारयूशी के माउंट मेरोन कब्र पर सालाना तकरीबात के लिए जमा होते थे, जहां गुज़िश्ता रात ही से मजहबी इबादत और नाच गाना जारी था। हेल्थ एक्सपर्ट्स की वार्निंग के बावजूद हुजूम जमा हो गया और कई जगहों पर कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी भी की गई। इसी दौरान इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन ने लोगों को बार बार अपील की कि भीड़ के तौर पर इकट्ठा ना हो। ऐसे में भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें किसी मशकूक बम के बारे में वार्निंग दी जा रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस मुक़द्दस मुकाम पर इतनी भयानक तबाही हो सकती है। इसके बाद खुशी मातम में तब्दील हो गई। वाज़ेह रहे कि यहूदी रब्बी का मकबरा यहूदी दुनिया के सबसे मुक़द्दस मुकामात में से एक समझा जाता है और ये एक सालाना ज़ियारत गाह भी है।
इसराइल ने फिर एक मरतबा इशारों में मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को धमकी दी है। इसराइल का कहना है कि उसके जंगी तैयारे पूरे मिडल ईस्ट में कहीं भी किसी भी वक्त पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ एली कोहन ने वार्निंग दी है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान अगर कोई नई जौहरी डील होती है तो इससे पूरा खित्ता ही जंग की लपेट में आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल के जहाज़ मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट के खित्ते में कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसराइल ईरान को न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान को किसी भी जगह छूट हासिल नहीं है। हमारे तैयारे मिडल ईस्ट में कहीं भी जा सकते हैं और यकीनी तौर पर ईरान में भी। दुनिया उस वक्त हैरत में पड़ गई जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के साथ अपने कशीदा ताल्लुकात को ख़त्म करने का इशारा दिया। सऊदी वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है क्योंकि सऊदी अरब ईरान को मुश्किल हालात में नहीं देख सकता। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि सऊदी अरब और ईरान के मफादात एक दूसरे से वाबस्ता हैं और ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम ईरान में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। सऊदी वली अहद का मजीद कहना था कि ईरान की मनफी सरगर्मियों की वजह से सऊदी अरब को मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसमें एटमी प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में बागी मलेशियाओं की सरपरस्ती शामिल है। दूसरी जानिब ईरान ने भी सऊदी वली अहद के बयान का खैर मकदम किया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा कि रियाज और तेहरान तामीरी बातचीत को अपना सकते हैं और इख्तलाफात पर काबू पा सकते हैं। खतीबजादा ने भी इस बात पर जोर दिया कि सऊदी अरब और ईरान इस्लामी दुनिया के अहम कंट्रीज़ हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए सऊदी और ईरानी ताउन अहम है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान को हुकूमत में पार्टनरशिप का ऑफर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने बयान में कहा कि कोई भी शख्स जंग और वायलेंस के ज़रिए लोगों पर अपनी ख्वाहिश नहीं थोप सकता। यही वक्त है कि तालिबान जंग छोड़ दे। तालिबान को इख्तिदार में शराकत दारी की पेशकश करते हुए अफगान सदर का कहना था कि तालिबान पावर शेयरिंग के लिए जमहूरी अमल में आए। अफगानिस्तान को एक बार फिर संगीन सूरत हाल का सामना है। अशरफ गनी ने काबुल पर सुवेत हामी मुजाहिदीन के काबिज होने के 29 साल मुकम्मल होने के मौके पर पैगाम जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि हमें तलख माजी से सबक सीखना चाहिए और अमन अमल में दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर जो बाइडन इसी साल यानी मई 2021 से अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के मुकम्मल इनखला का ऐलान कर चुके हैं। अल-कायदा के एक फॉर्मर कमांडर मोहम्मद इब्राहिम मकावी ने दावा किया है कि तंजीम के मौजूदा सरबराह अयमन ज़वाहिरी के ईरान के साथ मामला चलते रहे हैं। ख्याल रहे कि इब्राहिम अल-मकावी के बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों का ख्याल था कि वह अल-कायदा में सैफुल अदल के लक़ब से मशहूर है। मकावी का कहना है कि अयमन ज़वाहिरी के ईरानी खुफिया इदारों के साथ मामला चलते रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि अल-कायदा में हर शख्स ज़वाहिरी के ईरानी और सूडानी इंटेलिजेंस के साथ ताल्लुकात को जानता था। मकावी ने मजीद कहा कि अयमन ज़वाहिरी अपने आप को और अपने दोस्त अब्दुल अजीज़ अल जमल के साथ ईरानी इंटेलिजेंस के लिए काम करने की पेशकश करते थे। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मामलों पर सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कई तीखे सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ की मोदी सरकार से पूछा कि ज़रूरी दवाओं का प्रोडक्शन और सप्लाई यकीनी क्यों नहीं हो रही है। मोदी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि हर महीने औसतन 1 करोड़ 3 लाख रेमडेसिविर तैयार करने की सलाहियत है।
लेकिन सरकार ने मांग और सप्लाई की जानकारी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मरकज़ ने तकसीम का तरीका भी नहीं बताया है। मरकज़ को डॉक्टरों से ये कहना चाहिए कि रेमडेसिविर या फेवीफ्लू की बजाय दीगर मुनासिब दवाएं भी मरीजों को बताएं। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि RT-PCR से कोविड के नए रूप की जांच नहीं हो पा रही है, इसमें भी रिसर्च की ज़रूरत है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं गाजियाबाद में गुरुद्वारा लंगर के बारे में पढ़ा। लोग चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम चैरिटी तक नहीं छोड़ सकते हैं। वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का मुद्दा भी गंभीर है। आज आप कहते हैं कि मरकज़ को दिए गए 50% वैक्सीन का इस्तेमाल फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए किया जाएगा। बाकी 50% रियासतों की जानिब से इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन गरीब के बारे में कोई प्लान नहीं है। गरीब आखिर वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे कहां से लेकर आएगा? भारत में कोरोना की मौजूदा खराब सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मरतबा मोदी सरकार को हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, दवाओं की पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी हुकूमत किसी शहरी की जानिब से सोशल मीडिया पर डाली जाने वाली जानकारी पर कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़, रियासतों और DGP को हुक्म भी देते हुए कहा है कि अगर अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की गई तो हतक इज्जत का मुकदमा चलाएंगे। भारत को आत्मनिर्भर यानी खुद मुख्तार बनाने का PM मोदी का ऐलान खोखला साबित हो रहा है। कोरोना वबा के दौर में इसकी पोल खुल गई है। कोरोना वबा के दौरान मोदी सरकार ने भारत की 16 साल पुरानी पॉलिसी को ही बदल दिया है। कोरोना बहरान की वजह से ऑक्सीजन और मेडिकल सिस्टम बिगड़ने के बाद भारत फॉरेन से गिफ्ट, चैरिटी और मदद कबूल कर रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि भारत की इस पॉलिसी में आई तब्दीली का मकसद इस मुश्किल घड़ी में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। जो भी बन पड़ेगा मोदी सरकार वो सब कुछ करेगी। बता दें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस की ज़ेर क़यादत UPA हुकूमत में वज़ीर आज़म रहते हुए कहा था कि भारत अपने दम पर आफतों से निपटने में काबिल है, इसीलिए उसे बाहर की यानी फॉरेन से किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मनमोहन सिंह ने ही दरअसल हकीकत में खुद मुख्तार भारत यानी आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद रखी थी और उस पर कायम भी रहे थे, लेकिन PM मोदी ने ही आत्मनिर्भर भारत की हवा निकाल दी है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के शहरियों से अपील की है कि अभी हुकूमत के पास वैक्सीन नहीं पहुंची है, इसलिए कल वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लाइन ना लगाएं। दोनों कंपनियां 2 वैक्सीन हैं अपने पास, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन, और दोनों कंपनियों को हमने 67 लाख डोज देने के लिए हमने उनको निवेदन किया है और उनसे कहा है कि ये 67 लाख वैक्सीन अगले 3 महीनों के अंदर दोनों कंपनियां हमें उपलब्ध कराएं। उसके लिए जो भी पेमेंट होगी वो दिल्ली सरकार करने के लिए तैयार है। दिल्ली के लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी और उनसे दोनों कंपनियों से हमने शेड्यूल मांगा है कि वो अगले 3 महीने के अंदर कब सप्लाई कर सकती हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की सूरत हाल को लेकर CM उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग में सभी जिला इंतजामिया को यह हुक्म दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, ये ध्यान में रखकर तैयारी करें। CM ठाकरे ने हुक्म दिया है कि इसके लिए सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट अभी से लगाना शुरू कर दें, सभी ज़रूरी दवाइयों की दस्तियाबी को बनाए रखें। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों के लिए मुकर्ररा इकोनॉमिकल पैकेज का फ़ायदा उन तक पहुँचना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाएं। CM ने साफ हुक्म दिया है कि यह सब सिर्फ ऐलानात तक महदूद ना रखें, इस पर अमल भी करें। इसी के साथ ही ये भी हुक्म दिया गया है कि जो लेबर अभी कोरोना और लॉकडाउन से घबराकर गांव चले गए हैं वो फैलाव कम होने पर वापस आएंगे, लेकिन वो लोग वापस आते वक्त अपने साथ वायरस ना लाएं, इस बात का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। साथ ही लॉकडाउन में इंडस्ट्री बंद ना हो, ये ध्यान में रखकर इक़दाम करने का भी CM उद्धव ठाकरे ने हुक्म दिया है। मशहूर टीवी एंकर और सीनियर जर्नलिस्ट रोहित सरदाना की आज जुमा को हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत की खबर के साथ ही मीडिया हलकों में गम की लहर दौड़ गई। कई सीनियर सहाफ़ियों ने रोहित सरदाना की मौत पर गम का इजहार करते हुए दुख का इजहार किया, साथ ही साथ उनके अफराद ख़ानदान के तईं ताज़ियत का इजहार किया है। कई मीडिया रिपोर्टों में रोहित सरदाना की मौत की वजह कोरोना वायरस को बताया जा रहा है, ताहम कहा गया है कि रोहित सरदाना कोरोना वायरस से ठीक हो चुके थे, ताहम ठीक होने के कुछ ही वक्त बाद उन्हें हार्ट
हार्ट अटैक आ गया। बता दें कि रोहित सरदाना लंबे अरसे से टीवी मीडिया के जाने माने चेहरे बने हुए थे। वो आज तक न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले शो दंगल की एंकरिंग करते थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का ऐलान, यरूशलेम के शहरी जब तक नहीं होंगे शामिल तब तक फलस्तीन में नहीं होंगे इलेक्शन। इसराइल में यहूदियों की मजहबी रस्म बोनफायर के एक मेले में मची भगदड़। कोरोना के दरमियान हजारों की तादाद में जमा हुए यहूदी एक दूसरे के पैरों तले कुचले गए। 44 अफराद की हुई मौत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया को डाला हैरत में। ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का दिया इशारा। कहा, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क, चाहते हैं ईरान की तरक्की। ईरान ने भी बयान का किया खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर की सवालों की बौछार। जरूरी दवाओं का प्रोडक्शन क्यों नहीं किया गया, गरीब कहां से लाएंगे वैक्सीन के पैसे, और सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, दवाओं की पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई न करने का दिया हुक्म। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने रखी थी हकीकी आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद। 16 साल पहले फॉरेन से मदद लेने से कर दिया था इनकार। मोदी सरकार 16 साल पुरानी रिवायत तोड़कर फॉरेन एड, चैरिटी और गिफ्ट कर रही है कबूल। मोदी का आत्मनिर्भर का दावा निकला खोखला। और आज तक से वाबस्ता मशहूर टीवी एंकर और सीनियर जर्नलिस्ट रोहित सरदाना की हार्ट अटैक से हुई मौत। कोरोना से हुए थे मुतासिर, मीडिया हलकों में दौड़ी गम की लहर। क्लोजिंग। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।